ओम शांति। अगस्त 2022 के ज्ञानामृत से यह लेख है। टॉपिक है अनमोल परमात्मा प्यार का अनुभव। ब्रह्मा कुमारी यशोदा शेट्टी कल्याण मुंबई से हैं। वे कहते हैं, मेरा अलौकिक जन्म सन 2002 में महाराष्ट्र के कल्याण शहर में हुआ। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि बाबा ने मुझे स्वयं चुना है और अपना बनाया है। ईश्वरीय ज्ञान में आने के पहले मैं बहुत नोधा भक्ति करती थी। भक्ति में जब व्रत करती थी तब देवियों के साक्षात्कार का अनुभव होता रहता था। मेरा परिवार बहुत प्यारा था। सुख, शांति और आपसी प्यार बहुत था। कोई बोझ नहीं था। लेकिन मन में मुझे हमेशा एक प्रश्न उठता था कि मैं कौन हूँ। जब उस प्रश्न की गहराई में जाती थी तो मन उलझ जाता था। परमात्मा का प्यार अनोखा और अविनाशी है। इसके दृश्य शिव बाबा ने मुझे स्वप्न में दिखाए थे, मगर कुछ भी समझ में नहीं आता था। कभी श्री लक्ष्मी नारायण, कभी विनाश, कभी ज्योति का दृश्य दिखाई देता था। इन स्वप्नों के द्वारा ही ईश्वरीय ज्ञान लेने के अंदर से प्रेरणा आई और हम दोनों, मैं और मेरे युगल ने साथ में कल्याण शहर के आश्रम में 7 दिन का कोर्स किया और परमात्मा की पालना का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त किया। 3 दिन के कोर्स के दौरान ही हम पूरे शुद्ध भोजन की धारणा में आ गए थे। वैसे भी भक्ति करते समय भी साल के 6 महीने कोई तमोगुनी पदार्थ नहीं खाते थे। बाप की पहचान मिलने के बाद उसके प्यार में सर्व संबंधों का अनुभव करते ऐसे लगता था कि तन, मन, धन, बुद्धि, दिल सब शिव बाबा की सेवा में लगाने हैं। 2 महीने के अंदर ही कल्याण के लौकिक घर में शिव बाबा ने गीता पाठशाला खोलने का सौभाग्य दिया। उन दिनों अव्यक्त बाप दादा दादी हृदय मोहिनी के तन द्वारा महावाक्य उच्चारण करते थे, पर मेरे मन में प्रश्न उठता था कि ऐसे परमात्मा का अवतरण कैसे हो सकता है। भक्ति का भी काफ़ी असर था। हम आपस में बहुत मनन चिंतन करते थे। जब पहली बार बाबा मिलन डायमंड हॉल में मना रहे थे तब एक अनोखा अनुभव हुआ। जब बाप दादा दृष्टि दे रहे थे तब उनके मस्तक से 7 रंग की किरणें मेरे शरीर पर पड़ रही थी और मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे कि मैं उड़ रही हूँ। मुझे सिर्फ बाबा ही नज़र आ रहे थे। डायमंड हॉल में सिर्फ बाबा और मैं और कोई नज़र नहीं आ रहा था। मेरी आँखों से खुशियों के आंसू आ रहे थे। तब मुझे अनमोल परमात्मा प्यार का अनुभव हुआ। बाबा के बच्चे बनने के बाद कुछ पेपर्स भी आए और संघर्ष भी करना पड़ा। कुछ कारणवश हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। कल्याण की गीता पाठशाला में बहुत अच्छी सेवा चल रही थी। बाबा ने टचिंग दी कि यह बाबा की सेवा के लिए निमित्त स्थान है। सेवा नहीं रुकेगी, भले पेपर्स आएंगे और पार भी होंगे, हिम्मत नहीं हारना। आर्थिक संकट में भी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहे। कोई न कोई रूप में बाबा की मदद मिलती गई और वो घर जिसमें बाबा की सेवा चल रही थी उसे बेचना न पड़ा। उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। युगल को विदेश में नौकरी करने का अवसर भी मिला। आज गीता पाठशाला की जगह पूर्णत एक सेंटर के रूप में सेवा चल रही है।
सन 2008 में हम दिल्ली में मंगलोर में शिफ्ट हुए। उन दिनों शरीर के बहुत सारे पेपर्स आने लगे। डॉक्टर ने सलाह दी कि 24 घंटे के भीतर सर्जरी कराना आवश्यक है, नहीं तो हमेशा के लिए चलना फिरना मुश्किल होगा। लेकिन मैंने पूरे विश्वास के साथ बाबा के ऊपर छोड़ दिया कि वही मेरा सुप्रीम सर्जन है, वही मुझे संभालेगा। जो जो भी होगा मुझे मंजूर है, मगर मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी। बाबा की निरंतर याद, जल का प्रयोग और कुछ दवाई से कुछ ही दिनों में मैं बिना सर्जरी के काफ़ी हद तक ठीक हो गई। 13 साल हो गए। तब तब से बाबा आराम से चला रहा है, ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।